वेलकम टू पोंगे टीवी। सुंदरवन के खूबसूरत से जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी सोनी चिड़िया के साथ में रहता था। उन दोनों की एक प्यारी सी बच्ची थी जिसका नाम था टुनटुनी। कालू कौवा अपने खेत में तरह तरह की सब्जियां उगाया करता था। जिस सब्जी की ज्यादा डिमांड होती थी कालू कौवा उसी सब्जी की खेती किया करता था। एक दिन कालू कौवा की पत्नी उससे कहती है, अजी सुनते हो, आज बाजार से प्याज खरीद कर लेते आना। घर में रखा हुआ सारा प्याज खत्म हो गया है। आप तो सारे सब्जियां उगाते हैं, बस खेत में प्याज ही नहीं उगाते हैं। बस करो सोनी, और कितना बोलोगी। मैं काम से आते वक्त तुम्हारे लिए प्याज लेता आऊँगा। तुम मेरा भोजन मुझे बांध कर दे दो, मैं काम में जा रहा हूँ। फिर कालू कौवा भोजन लेकर खेत पे चला जाता है। दिन भर खेत में काम करने के बाद फिर वो बाजार जाता है। क्यों भैया, कितने रुपए किलो प्याज दे रहे हो? अरे कालू भाई, आज बाजार में प्याज का भाव 120 रुपए किलो चल रहा है, लेकिन आप मेरे अपने हैं इसलिए मैं आपको 100 रुपए किलो लगा दूंगा। बाप रे बाप, ये प्याज इतना महंगा कब से हो गया? मुझे तो ये पता ही नहीं चला। भैया एक काम करो, आप मुझे 1 किलो प्याज दे दो। अगर बिना प्याज लिए मैं घर गया तो मेरी पत्नी मुझे भोजन भी नहीं देगी। उसके बाद कालू कौवा भोजन लेकर अपने घर चला आता है। अरे सोनी, ये लो प्याज, सब्जी में थोड़ा थोड़ा ही डालना, बहुत महंगा प्याज हो गया है। और इस बार मैं सोच रहा हूँ कि अपने पूरे खेत में प्याज की ही खेती करूँ। अगर मैंने खेत में प्याज की खेती की होती तो मुझे बहुत अच्छा मुनाफा होता। मैंने आपसे कितनी बार कहा था कि आप प्याज की खेती करो, लेकिन आप तो मेरी बात सुनते ही नहीं हो। पूरे साल प्याज की डिमांड रहती है, क्योंकि बिना प्याज के कोई भी सब्जी अच्छी बनती ही नहीं है। प्याज चाहे कितना भी महंगा हो जाए वो सभी घरों में आता है। हाँ सोनी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं आज ही शहर जाऊंगा और वहाँ से प्याज के बीज खरीद कर लाऊंगा। फिर अगले दिन कालू कौवा शहर जाता है और वहाँ से प्याज के बीज खरीद कर आता है। फिर वो अपने खेत में वो प्याज के सारे बीज लगा देता है। फिर देखते ही देखते 1 महीना निकल जाता है। फिर एक दिन सोनी चिड़िया भोजन बना रही होती है, तभी वहाँ पर कालू कौवा आता है। सोनी, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो मुझे दे दो, क्योंकि खेत में खाद डालना है और मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं हैं। मम्मी मुझे भी पैसे चाहिए। स्कूल में टीचर बोल रही थी फीस जमा करने के लिए। अरे मैं कहाँ से दूँ तुम लोगों को पैसे? मेरे पास जो पैसे थे मैंने वो घर खर्च में लगा दिए हैं। मेरे पास तो अब बिल्कुल भी पैसे नहीं है। बस मेरे पास एक मंगलसूत्र पड़ा हुआ है। मैं कोई भी कीमत पर अपना मंगलसूत्र नहीं दूंगी। तुम लोग एक काम करो, किसी से उधार ले लो। बस कुछ ही दिनों की बात है सोनी, अपना ये मंगलसूत्र मुझे उधार दे दे। मैं इसे गिरवी रखकर खाद खरीदूंगा और फिर तुम्हारे मंगलसूत्र को छुड़ा भी लूंगा। और माँ, मेरे स्कूल की फीस तुम कब जमा करोगी? रोज मेरी मैडम मुझ पर चिल्लाती है। मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगी। जब आप मेरा फीस जमा करोगे तभी मैं स्कूल जाऊंगी, क्योंकि मेरी मैडम मुझ पर बहुत चिल्लाती है। मेरी बच्ची रो मत, मैं अपनी काकी के पास जाकर कुछ पैसे उधार लेकर आती हूँ और तेरा स्कूल का फीस भर देती हूँ। फिर सोनी चिड़िया अपना मंगलसूत्र कालू कौवा को दे देती है। फिर कालू कौवा वो मंगलसूत्र को गिरवी रखने के लिए चला जाता है। ये लो भैया, गिरवी रख लो ये मंगलसूत्र और मुझे कुछ पैसे दे दो। मैं बाद में आकर ये मंगलसूत्र छुड़वा लूंगा। ठीक है कालू भैया, वक्त पर आके पैसे दे देना, वरना मैं ये मंगलसूत्र रख लूंगा, तुम्हें वापस नहीं करूंगा। नहीं भैया, ऐसी बातें मत करो, मैं वक्त पर ही पैसे लेकर आऊंगा, ये मंगलसूत्र छुड़वा लूंगा। उसके बाद कालू कौवा वो मंगलसूत्र को दे देता है और उससे पैसे ले लेता है। फिर शहर से खाद खरीदकर वो अपने खेत में डालने लगता है। उसके बाद देखते ही देखते 2 महीने निकल जाते हैं। अब प्याज की फसल एकदम तैयार हो जाते हैं। उसके खेत में बड़े बड़े प्याज उग जाते हैं। दोनों पति पत्नी जब प्याज की फसल देखते हैं तो खुशी के मारे झूम उठते हैं। देखा सोनी, हम लोगों की मेहनत रंग लाई, हमारे खेत में कितने बड़े बड़े प्याज उग गए हैं। हाँ सोनी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, आज ये सब तो तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। ये सब बातें छोड़िए जी, आप जल्दी से ये सब प्याज तोड़ लीजिए और जाकर बाजार में बिक्री कर दीजिए। उससे हम लोगों को बहुत अच्छा मुनाफा मिलेगा। हाँ सोनी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, अभी बाजार में प्याज की डिमांड भी बहुत ज्यादा है। उसके बाद कालू कौवा सारे प्याज को तोड़ लेता है और बाजार चला जाता है उसे बिक्री करने के लिए। कालू कौवा जैसे ही बाजार जाता है कुछ ही घंटों में उसके सारे प्याज बिक्री हो जाते हैं और उसे बहुत अच्छा मुनाफा मिल जाता है। फिर कालू कौवा सबसे पहले सुनार के पास जाता है मंगलसूत्र छुड़वाने के लिए। ये लीजिए भैया पैसे और मेरा मंगलसूत्र मुझे वापस कर दीजिए। अरे वाह भैया, आपने तो वक्त से पहले पैसे दे दिए। ये लीजिए अपना मंगलसूत्र, इसे लेकर जाइए। फिर कालू कौवा मंगलसूत्र ले लेता है और अपने घर वापस चला आता है।
ये लो सोनी पैसे और साथ ही तुम्हारा मंगलसूत्र, मैंने इसे छुड़वा दिया है। ये सारे पैसे को देखकर सोनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। कालू जी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और इन पैसों से मैं अपने सारे सपने पूरे करूँगी और साथ ही अपनी बेटी का स्कूल फीस देने में भी हम लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। हाँ सोनी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हम लोग अब अच्छे से काम करेंगे और अच्छे से पैसा कमाएंगे और खुशी खुशी अपना जीवन जिएंगे। फिर ये सुंदर सी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए और सभी परिस्थिति का डटकर सामना करना चाहिए।